प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में आपको मेरा सलाम मिले। आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं, पहरेदारी, वॉचफुलनेस। बाइबल हमें सिखाती है कि हम सब अपने जीवन, अपने परिवार और अपने कलीसिया के पहरेदार हैं। बाइबल में हेजकेल उसका 33 अध्याय 6 पद में लिखा हुआ है, यदि पहरेदार तुरही ना बजाए और लोग नाश हो जाए तो उनका लहू पहरेदार के हाथ पर होगा। इसका क्या मतलब है? अगर पहरेदार जागरूक नहीं है तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। मैंने और आपने चीन की महान दीवार की कहानी सुनी हुई है। भाई और बहनों, दुनिया में एक बहुत ही मशहूर दीवार है, चीन की महान दीवार, जो दुनिया के 7 आश्चर्य कम है, उनमें से ये एक मानी जाती है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये दीवार दुश्मनों से देश की रक्षा के लिए बनाई गई थी। इसके बारे में बहुत कुछ यदि हम जानकारी प्राप्त करें तो कुल लंबाई इसकी 21,196 किलोमीटर है, लगभग 21,200 किलोमीटर। इसकी औसतन ऊंचाई जो है 6 से 7 मीटर, यानी कि 21 फुट, और कुछ जगह पर तो ये 14 फुट तक की इसकी ऊंचाई है, यानी 42 फुट। इसकी चौड़ाई जो है ऊपर से 4 से 5 मीटर, इतनी कि सैनिक और घोड़े एक साथ इस पर चल सके। जगह जगह गेट और चौकियां बनाई गई हैं। सैनिक वहां पहरा देते थे। धुआं और आग से खतरे का संकेत दिया जाता था। अब सोचिए, इतनी लंबी, इतनी ऊंची, इतनी मजबूत दीवार, क्या दुश्मन कभी अंदर नहीं आए? बनाने का मकसद तो यही था। लेकिन इतिहास बताता है कि दुश्मन कई बार अंदर आ गए। तो कैसे आए, ये एक बड़ा सवाल है। उन्होंने दीवार नहीं तोड़ी, उन्होंने पहरेदारों को खरीद लिया, रिश्वत दी और गेट खुल गया। समस्या दीवार में नहीं थी, समस्या पहरेदारों में थी। आज के जीवन में इसका अर्थ क्या है भाई और बहनों? आज हम भी अपने जीवन में बहुत दीवारें बनाते हैं, अच्छे घर बनाते हैं, सुरक्षा के साधन लगाते हैं, अच्छी नौकरी, अच्छी शिक्षा। लेकिन एक सवाल है, क्या हमारे दिल का पहरेदार जाग रहा है? बाइबल नीति वचन उसका 4 अध्याय और 23 पद में कहती है कि अपने मन की बड़ी रक्षा कर, क्योंकि जीवन का स्रोत वही है। शैतान मेरे और आपके घर की दीवार नहीं तोड़ता, वे मेरे और आपके दिल के गेट पर आता है। और वो क्या करता है? थोड़ा सा लालच, थोड़ा सा समझौता, थोड़ा सा झूठ, थोड़ा सा पाप, और धीरे धीरे गेट खुल जाता है। कलीसिया और सेवकों के लिए चेतावनी है, परिवार के मुखियाओं के लिए चेतावनी है। आज ये विशेष संदेश पास्टर्स, लीडर्स, शिक्षक, माता पिता और सेवक के लिए है। हम सब पहरेदार हैं, कहीं ना कहीं पहरेदार हैं। 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय और 2 पद प्रभु का वचन बताता है कि भंडारियों में यही देखा जाता है कि वो विश्वास योग्य हो। और तीतुस की किताब, यदि हम उसका 1 अध्याय 7 से 9 पद पढ़े तो सारांश क्या है? अगुआ या मुखिया निर्दोष हो, लालची ना हो, संयमी हो, सत्य पर खड़ा हो। अगर कलीसिया का पहरेदार लालच में आ जाता है, अगर सेवक समझौता कर लेता है, तो नुकसान बहुत बड़ा होता है। याद रखें,
कलीसिया को इमारत नहीं बचाती है, चरित्र बचाता है। परिवार और व्यक्तिगत भाई और बहनों, आज अपने परिवार के पहरेदार हैं। मैं और आप अपने से प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या मैं ईमानदार हूँ? क्या मैं छिपे हुए पाप में हूँ? क्या मैं प्रभु से डरता हूँ? क्या मैं प्रार्थना करता हूँ? क्या मैं वचन पढ़ता हूँ? क्योंकि अगर अंदर का पहरेदार सो गया तो शांति चली जाएगी, आशीष रुक जाएगी, परिवार प्रभावित होगा। और सबसे बड़ी जो आध्यात्मिक सीख है, चीन की महान दीवार हमें ये सिखाती है, ऊंची दीवार काफी नहीं होती है, मजबूत व्यवस्था भी काफी नहीं है, अच्छी योजना भी काफी नहीं है। जरूरी है ईमानदार और जागता हुआ पहरेदार। सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं है दोस्तों, अंदर की बेईमानी से होता है। आज प्रभु हमसे पूछ रहा है, क्या तुम जाग रहे हो? क्या तुम विश्वास योग्य हो? क्या तुम्हारा दिल सुरक्षित है? आइए आज प्रार्थना करें कि प्रभु हमें एक जागता हुआ पहरेदार बनाए, हर एक प्रकार के संसार के लालच से, प्रलोभन से, व्यर्थ की बातों से बचाए, अपना विश्वास योग्य सेवक बनाए, ताकि मेरा जीवन, मेरे परिवार का जीवन, मेरी कलीसिया सुरक्षित रहे। दीवार राष्ट्र को नहीं बचाती है, चरित्र जो है वो बचाता है। इमारत कलीसिया को नहीं बचाती है, विश्वास योग्य लोग बचाते हैं। प्रभु हम सबको आशीष दे, ताकि हम प्रभु के डर और भय में अपने जीवन को जीने वाले हो सके।